आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। मामला कटनी जिला अंतर्गत बरही थाने के ग्राम पंचायत बरन मंगवा का है, जहां तीरथ तिवारी के द्वारा घर के लोगों को अपनी पत्नी, भाई और गांव के समस्त लोगों को कभी भी गाली गलौज करना आम बात हो गई है। लोग उचित मूल्य की दुकान या गांव की सामान्य दुकान हो, कहीं भी कुछ खरीदने जाते हैं तो कहीं तीरथ तिवारी ना आ जाए ये डर में रहते हैं। बच्चे तो उसे देखकर भाग जाते हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों से बात करने पर बताया गया कि इसके पहले भी कई बार तीरथ के द्वारा ऐसी हरकत की जा चुकी है। कई बार 100 डायल के माध्यम से शिकायत की गई। वहीं कई मामले भी दर्ज हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है। पूर्व में जिला बदल की कार्यवाही भी की जा चुकी है। 19 फरवरी के दिन भाजपा की विकास यात्रा बरन महगाबाग में निकाली जा रही थी, तभी तीरथ के द्वारा तोड़फोड़ गाली गलौज की गई। उचित मूल्य की दुकान में जाकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगा, जिससे ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर तीरथ के साथ मारपीट की गई और पुलिस को बुलाकर उसे ले जाने का आग्रह किया गया। पुलिस के द्वारा उसे रोकने के लिए पकड़कर चौकी ले जाया गया। बचने के लिए पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाने लगा। इस सब चल रही अफवाहों और वायरल वीडियो का सच की पड़ताल करने जब हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मिथिलेश त्रिपाठी द्वारा बरन महगाबाद जाकर ग्रामीणों से पता लगाया तो पता चला कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। स्वयं को बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। वास्तव में ऐसी कोई मारपीट पुलिस के द्वारा नहीं की गई। क्या मामला है? जानकारियां कई प्रकार से मिल रही हैं। कोई तीरथ तिवारी नाम के व्यक्ति ने आतंक मचा कर रखा है आपके गांव में। सर, मेरा नाम केशवगिरी गोस्वामी है। मैं ग्राम बरन महवा का निवासी हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी से तीरथ प्रसाद तिवारी एक असभ्य किस्म का आदमी है। यह न तो बहन बेटियों की इज्जत, न गांव की मर्यादा, न किसी तरह का इसमें किसी नियम कायदे कानून को मानने वाला व्यक्ति है। हमारा गांव बहुत सभ्य गांव है और इस गांव में ऐसे तत्व के ऊपर पुलिस भी आज तक देखने में ये लग रहा है कि पुलिस भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कई बार इसकी शिकायतें लोगों के द्वारा करी गई हैं और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम शासन और शासन के अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि गांव में इस तरह के तत्व जो जिनके कारण गांव की ना बहू, ना बेटियां, ना बच्चे और जो आतंक फैलाने और दहशत फैलाने वाला जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, कड़े से कड़ा अंकुश लगाया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए शासन के द्वारा। ये हमारा निवेदन है गांव की तरफ से, ताकि हमारे गांव की इज्जत, मान, मर्यादा बरकरार रहे। बस इतना कहना चाहूँगा। सर, मेरी मैडम ग्राम सरपंच हैं, मैं उनका पति हूँ। क्या मामला है? तीरथ तिवारी का आतंक हमने खूब सुना है, क्या बात सही है? जी सर, तीरथ तिवारी को सर आए दिन अपने घर पे भी शिकायत होती है। जिस दिन विकास यात्रा थी सर, उस दिन वो आके साउंड वाउंड तोड़ने लग गया। कई लोगों को गाली गलौज किया। कुछ औरतें थी उनके सामने उसने बदतमीजी बहुत ज़्यादा किया। और थोड़ी देर बाद सर अपन को ये जानकारी मिली कि वो जहाँ पे राशन कार्ड को कोटा पे गया, वहाँ भी औरतों के साथ बहुत बदतमीजी से अनाप ऐसी ऐसी गालियाँ दी जो कि मेरे को बोलने में थोड़ा सा बेकार लग रहा है, मैं नहीं बोल पाऊँगा। इस टाइप से हरकत की है सर। उसकी जानकारी होने के बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे गांव के जो तीरथ तिवारी इस टाइप से हरकत कर रहा है। पुलिस आई। आने के बाद सर उसको मैं थाने भेजा। आज की एक पहली घटना नहीं है सर, आए दिन उसकी ऐसी ऐसी घटना होती है कि जो मैं नहीं, पूरे गाँव के लोग ही बता सकते हैं कि वो इतना खतरनाक आदमी है कि किसी भी टाइम किसी को कुछ भी बोल देना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। जानकारी प्राप्त हुई है पुलिस ने पूरे गांव में घसीट घसीट के मारा है। सर ये चीज़ें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं तो साथ में ही था, तो कहाँ से पुलिस गांव में घसीट घसीट मारेगी उसको। ये तो मेरे सामने ही हुआ कि मैं उसको साथ में ही भेजा भी कि सर इसको ले जाइए। पुलिस तो बोल रही थी कि ये दारू पी रखा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। विकास यात्रा के दिन ही ऐसी वारदात उसके द्वारा की गई है कि पूर्व में और भी घटनाएं सर ऐसी कई घटना है जिनके बारे में। इसके बाद वैक्सीन का मोदी जो वैक्सीन बगैर लोगों को लगवाई जाए थी कोरोना टाइम में, वो वैक्सीन का पूरा पेटी उठा करके उसने ले गया। इसके ऊपर फिर कार्रवाई हुई, कई दिन वो फरार रहा, फिर कैसा इसका मामला ये भी रुका। बहुत सारे केस है सर, आए दिन उसकी यही घटना है। टोटल जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके साथ भी ऐसी ऐसी घटना, ऐसी ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करें सर, इसको बताइए। आप काफी सम्मानित व्यक्ति हैं, ये आपके गांव में विवाद चल रहा है तीरथ तिवारी जी का, काफी क्या मामला है?
अरे वो एक मामला नहीं था, कई मामला है वो। ये कहाँ तक गिनती बताई, मतलब वो औरत से विवाद, गांव के लोग तिलिया मारी, मतलब कई मामला, मतलब आए दिन मार खाता रहता है क्या? आए दिन मार खाता रहता है। और कोई मामला चल रहा है क्या उसका? मामला वो खल तिलिया मारे रहे, वह मामला चलत रहो। अब ये हमें है इसके खिलाफ 110 के कार्रवाई अभी भई रही है। मतलब आप तो कई बार समझौता हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि आपने कई बार घरेलू समझौता कराने में आपका विशेष योगदान रहता है गांव में। आप काफी मामले यही निपटा देते हैं। नहीं, हाँ वो खर कई दफे वो खर औरत वाला मामला, वो खर भाई लोग आए तब बैठ के वही समझौता कराए। कई दाम मतलब वो अब ये सब वो औरत मायके में तो रहा थी भाई, ये नहीं है। क्या मामला है तो मायके में रहती है? अरे वो आता है दारू पी के, उसको दिन रात मारपीट करता है। वो कम से कम हजारों दाम तो 100 नंबर लगाई होगी। मतलब पुलिस मतलब आई और उसकी विकास यात्रा के दिन विवाद हुआ है तो क्या पुलिस ने खूब मारपीट किया है उसके साथ? नहीं नहीं, हमको कोई मारपीट नहीं हमारे यहाँ, मतलब न कोई मारपीट। हम लोग तो मतलब हो रहे हैं, जब शाम के आए हैं जाहिर, तो वो वही मतलब लगे, बल्कि हम लोग कहें कि ले जा भाई, ये तो आतंक का फैलाव थे। मतलब यहाँ कोई मारपीट नहीं। मतलब गांव में काफी दहशत का माहौल भी बना होगा। हाँ है ना, काफी लोग बेचारे उसे मतलब भयभीत रहा थे। बरन मोहम्मद निवासी तीरथ तिवारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की है, खितौली पुलिस ने। क्या सच्चाई है बता पाएंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस के द्वारा कोई उसके साथ मारपीट नहीं की गई है। सच्चाई ये है कि तीरथ तिवारी काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो आए दिन आपराधिक घटनाएं घटित करता रहता है, जिससे पूरे गांव के लोग, महिलाएं, बच्चे सारी त्रस्त रहते हैं। इसके खिलाफ पूर्व में कई प्रकरण भी पंजीबद्ध किए गए जो न्यायालय में विचाराधीन है। जिला बदर तक की कार्रवाई इसके खिलाफ की जा चुकी है। इसके भाई छोटे करके है, छोटे के खिलाफ भी जिला बदर की कार्रवाई की गई है। दोनों भाई गुंडा प्रवृत्ति के हैं। छोटे भाई में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इसमें कोई आज भी सुधार नहीं है। आए दिन शिकायत मिलती रहती है। परसों की बात है, परसों राशन दुकान बरन महंगा में खुली थी, तब वहाँ आतंक मचा रहा था, लोगों को राशन नहीं लेने दे रहा था, फ्री में राशन चाहिए इस टाइप से धमकी देता है। तब सूचना पर मैं गया था खुद, तुझे वहाँ से मौके से गाड़ी देख के भाग गया था। कल विकास यात्रा के दौरान, बीजेपी की विकास यात्रा थी, उसके दौरान जब मंच में जाके वहाँ तोड़फोड़ किया, इसकी भी जानकारी मिली। फिर बाद में जब वहाँ पहुँचे, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद ये भी जानकारी मिली कि इसके पूर्व में वहाँ राशन दुकान में भी जाके जे महिलाओं के साथ गाली गलौज कर रहा था। वहाँ जो लोग थे उनके साथ शराब पी कर गाली गलौज कर रहा था, अभद्रता कर रहा था महिलाओं से। तो कुछ गांव के लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की है। काफी जगह एक वायरल वीडियो में पाया गया है कि उसके शरीर में चोटें हैं, पुलिस ने मारा है। क्या सच्चाई है? नहीं नहीं, ये तो वो आरोप इसलिए लगा रहा है कि हमने उसको गिरफ्तार करके चौकी लाए थे, उसका MLC भी कराई है हमने, हमारे द्वारा। चोटें उसको पूर्व से थी, वो चाहे जहाँ गिरता था, पड़ता था, ऐसे वीडियो भी पूर्व में आए हैं उसके। वो आए दिन लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ मारपीट करता भी है और खुद भी पिटता है, जो उसकी आदत में शुमार है। ऐसा कुछ नहीं, पुलिस ने नहीं मारा है। वो तो सिर्फ आरोप इसलिए लगा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार उसको कर लिया था, इसलिए आरोप लगा। आपका परिचय सर? मैं गणेश विश्वकर्मा, चौकी प्रभारी, खितौली। शासकीय कन्या महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अन्य महोत्सव के अंतर्गत ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन गृह विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रानू सक्सेना के निर्देश में किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा का व्याख्यान गूगल मीट पर रखा गया। व्याख्यान में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर NK जैन और समस्त स्टाफ और छात्राएं उपस्थित रहीं। डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव मैडम ने अपने व्याख्यान में छात्राओं को मिलेट्स का महत्व और उसका भोजन में उपयोग संबंधी जानकारी को बताया, साथ ही मोटे अनाजों का महत्व और उससे होने वाले लाभ जानकारी प्रदान की। भोजपुर विधानसभा में निकाली जा रही विकास यात्रा के दौरान अब्दुल्लागंज थाना अंतर्गत नवनिर्मित बरखेड़ा पुलिस चौकी का विधायक सुरेंद्र पटवा द्वारा वर्चुअली लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर अरविंद दुबे और पुलिस अधीक्षक विकास शहवाल, एडिशनल SP अमृत मीणा, SDM प्रमोद गुर्जर, जनपद CO
संजय अग्रवाल, थाना टीआई संदीप चौरसिया, सतलापुर टीआई विजय तिवारी, गौहरगंज टीआई राजकुमार चौधरी, नूरगंज थाना टीआई नवनीत बलिया ने उपस्थित नागरिकों को शासन प्रशासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में कलेक्टर एसपी ने संबोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष प्रीति चौक से, नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी चौक से, रविंद्र विजयवर्गीय सोनू चौक से, भूपेंद्र नागर, दशरथ गुर्जर, मायाराम, राधा मालवीय सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। दिनांक 21 फरवरी 2023 को भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक अरुण वंशकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया, सिद्ध बाबा वार्ड बल्दी कोरी की दफाई वंशकार बस्ती में विगत कई वर्षों से शराब की दुकान बिक्री के लिए कलारी स्थित है, जिसमें सुबह से लेकर रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और आती जाती महिलाओं और बच्चों के साथ छेड़खानी करते हैं। वहीं कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्णय लिया कि 100 मीटर के अंदर जहां धार्मिक स्थल, स्कूल, घनी बस्ती होती है तो शीघ्र ही कलेक्टर कार्रवाई करके उस शराब की दुकान को स्थानांतरण करे। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कलेक्टर महोदय से आग्रह करता है कि सिद्ध बाबा वार्ड से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध कर अन्य उचित स्थान पर स्थापित किया जाए, अन्यथा विवश होकर भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। के द्वारा कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया, जो कि सिद्धवा वार्ड वंशकार बस्ती में काफ़ी सालों से कलारी स्थित है और उसे हटाने के लिए हमने आज ये ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई, और जहाँ भी शहर में जितनी भी है जहाँ पे धार्मिक स्थलें हैं वहाँ की कलारी हटाई जाए। और हम यही आशा करते हैं कलेक्टर महोदय जी कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और यदि नहीं होती कार्रवाई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के साथ। और सिद्धवा वार्ड वंशकार बस्ती, चौधरी समाज बस्ती, पूरे हमारी जनता के साथ हम उग्र आंदोलन करेंगे। अरुण वंशकार, जिला सह संयोजक भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ। आज भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन के दौरान बताया गया कि पूर्व विधानसभा सिद्धवा वार्ड वंशकार बस्ती में कई सालों से शराब की दुकान घनी बस्तियों में स्थित है, जिसको हटाने के लिए आज हमने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ही कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी 100 मीटर की दूरी में धार्मिक स्थल हैं या स्कूल है, आंगनबाड़ी है या घनी बस्ती है, वहाँ पर तत्काल प्रभाव से उस कलारी को हटाकर कहीं और स्थानांतरण किया जाए। आज उसी विषय को लेकर आज यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय को आज को संज्ञान में लेने आए हैं कि वहाँ पर 400 से ज़्यादा घर हैं, घनी बस्तियाँ हैं, वो बच्चों के भविष्य का सवाल है। उनको भविष्य को देखते हुए कि उस शराब की दुकान को हटाया जाए, जिससे भविष्य के बच्चों के भविष्य को लेकर उज्जवल भविष्य ने अंधकार में ना जाए। और इसी को लेकर आज हमने कलेक्टर मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपा है। बच्चों के भविष्य का सवाल है और उनके भविष्य के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी हद पर भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा और उस कलारी को हटाने के लिए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और अन्यथा मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। दीपक नाहर, प्रदेश सह संयोजक, भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ। तुम यार अपने पचमढ़ी स्थित डाइट को स्थानांतरित करने के विरोध में समस्त प्रशिक्षणार्थियों, नगरवासियों और एक संस्था को रोकने के लिए तेजी से चलाया जा रहा है हस्ताक्षर अभियान। नहीं होने देंगे लोगों के काले मंसूबों को कामयाब। 1960 के दशक की शिक्षण संस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वहां के बेशकीमती जमीन पर रसूखदारों की काली नजर है। डाइट संस्था को रोकने के लिए नगर में जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, आज इसी हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं कस्तूरबा कन्याशाला CM राइज स्कूल में। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रशिक्षणार्थी लोग हैं उन लोगों से कि ये संस्था जो डाइट यहाँ से स्थानांतरित होकर कहीं दूसरी जगह करने का जो तेज़ी से प्लान चल रहा है, उससे क्या आप लोग सहमत हैं? सर, हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये संस्था चले जाएगी तो हम लोगों का शायद सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम लोग इतने दूर डेली आना जाना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घर गृहस्थी वाले लोग भी हैं, मतलब लड़कियाँ भी बहुत सारी हैं, यहाँ पर संख्या भी ज़्यादा है, बाहर से पढ़ने लोग आते हैं, आसपास के पिपरिया के आसपास की लड़कियाँ भी आती हैं। तो ये संस्था को यहीं रहना चाहिए तो सबसे अच्छा है। आप सभी का मानना है कि संस्था यहाँ रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।
डाइट संस्था में उपस्थित हुए हैं। सारे स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और इस संस्था को यहाँ से कुछ लोग उखाड़ फेंक कर कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। 1960 के दशक में ये संस्था शिक्षण संस्था पचमढ़ी आई थी। और आइए हम सीधे रूबरू होते हैं यहाँ के जो प्रशिक्षणार्थी लोग हैं उनसे। ये संस्था को लोग यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं, तो आप लोगों की इसमें क्या मंशा है? यहाँ से बहुत लोग शिक्षित होकर गए हुए हैं, तो हम लोग भी ये नहीं चाहते कि यहाँ से बाहर जाए, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम लोग की क्षमता नहीं है कि हम लोग बाहर जाएं। तो आप सभी की मंशा यह है कि ये संस्था यहीं रहना चाहिए? जी सर। और आप लोग कहाँ से हैं? हम लोकल पचमढ़ी के हैं। अभी वर्तमान में कितने लोग कितने स्टूडेंट यहाँ पर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं? यहाँ पर 200 से अधिक ही होंगे। 200 से अधिक हैं। तो आप सभी चाहते हैं कि ये संस्था यथावत रहे? जी ठीक है, धन्यवाद। खरगोन जिले के गोगावा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खेड़ी खुर्द में लाखों रुपए के बिल पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन लगाए गए हैं, लेकिन देखने में आया है कि जो बिल लगाए गए हैं उन बिलों में ऑनलाइन कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिना बिल लगाकर भुगतान करना शासन की पंच परमेश्वर पंचायत दर्पण ऑनलाइन योजना को पलीता लगाने में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी सचिव अधिकारी पीछे नहीं हट रहे। एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मामा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पंचायती राज कार्यों को ऑनलाइन बिल लगाकर भुगतान करने को कह रहे हैं, वहीं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन पंचायत में पदस्थ सचिव की मनमानी के चलते ऑनलाइन अगर ऐसे बिल डालकर राशि आहरित की जाती है तो उच्च अधिकारी पर भी सवाल खड़े होते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही को अनदेखा कैसे किया जाता है? ऐसे में जवाबदारों के ऊपर बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है। देखा जाए तो मिली भगत भी कह सकते हैं। इस तरीके के कार्य से ये दर्शाता है कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है। बाहरी एजेंसी द्वारा इसकी बारीकी से जांच होना चाहिए ताकि इनके भ्रष्टाचार उजागर हो और इनके ऊपर लगाम लगाई जा सके, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि शासन की लागू की गई योजना को पलीता न लगे। इस खबर को संज्ञान में लेकर जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं या यूं ही चलती रहेगी इनकी रंगदारी मनमानी? शासन की योजनाओं में लापरवाही बरतना किसको पड़ेगा भारी? खबर को जल्द करेंगे शासन के आला अधिकारियों के सामने। पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लेकर बीते 14 वर्षों से पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया अपना जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें निःशुल्क नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। इस संबंध में कांग्रेस नेता का कहना है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में लगातार मनाते आ रहे हैं, जिसमें 1 मार्च को चश्मा वितरण किया जाएगा। वहीं इसके अलावा शिविर के बाद मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। ये शिविर गाजीबाग, बारातघर, गोलहपुर में आयोजित किया गया है। इसमें क्षेत्रवासी बड़ी तादाद में लाभ लेने आ रहे हैं। विगत 14 वर्षों से हमारे माननीय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री लखन घनघोरिया जी के सौंदर्य से ये शिविर का आयोजन विगत 14 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें गरीब बेसहारा जो इलाज के लिए सक्षम नहीं है उनके इलाज के लिए व्यवस्था की जाती है। नेत्र शिविर जो कि अभी आज गाजीबाग में लगाया गया है और ये निरंतर 24 तारीख तक चलता रहेगा, और 1 तारीख को महा मेगा शिविर लगाया जा रहा है बाई का बगीचा घमापुर में। आप सभी जो भी इस शिविर का लाभ उठाना चाहते हैं, हमारा सभी जनता आम जनों से निवेदन है कि आके अपना पंजीयन करवाए और इस शिविर का लाभ उठाए। धन्यवाद। गाजीनगर में मोतीलाल नेहरू वार्ड में प्रतिवर्ष अनुसार माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय घनघोरिया जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों का नेत्र परीक्षण हो रहा है। इसके बाद जो भी उनको समस्या होगी आंखों से लेकर, चाहे वो ऑपरेशन की समस्या हो, मोतियाबिंद की हो, कांचियाबिंद की हो, तो उनके ऑपरेशन किए जाएंगे एवं जिनको चश्मे की जरूरत है उनको 1 मार्च को चश्मा वितरित किए जाएंगे। ये हमारे विधायक जी द्वारा बहुत ही एक सराहनीय कार्य हर वर्ष किया जाता है। पीड़ित मानव सेवा के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। वो अपने जन्म दिवस को इस तरह से मानव सेवा के लिए
समर्पित करते हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।